हाय बच्चों, वेलकम टू शशांक ब्रेन एकेडमी। आज इस वीडियो में मैं आपको पॉलिनोमियल्स के एमसीक्यू करवाऊंगा, जो है चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th मैथमेटिक्स का। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने डिस्कस करे थे रियल नंबर्स के एमसीक्यूज़, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो स्टैंडर्ड का पेपर हो चाहे वो बेसिक्स का पेपर हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप प्लीज़ जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें देखें एक बार। जो प्रीवियस 2 वीडियोस हैं उसमें रियल नंबर के एमसीक्यूज़ डिस्कस्ड हैं। तो अब पॉलिनोमियल्स के एमसीक्यूज़ स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, जो चैप्टर 2 है तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव, ऑप्शन ए है एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़, बी नो ज़ीरोज़, सी एट मोस्ट 3 ज़ीरोज़ एंड डी एट मोस्ट 1 ज़ीरोज़। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता है क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम इसके कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है यार। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होता है, जहाँ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, वो होता है इज क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री होती है 2। ठीक है, और हम कह सकते हैं इन quadratic polynomial the highest degree is 2 होती है हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में रहता है, जहाँ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए इसमें ऑप्शन है ए एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़, बी नो ज़ीरोज़, सी एट मोस्ट 3 ज़ीरोज़ और डी है एट मोस्ट 1 ज़ीरो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी हाईएस्ट डिग्री है 2। इसका कारण ये है कि क्योंकि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो होते हैं वो इक्वलेंट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के एज। ठीक है, इसका आंसर ये है कि एज नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो हैं ऑफ किसके, पॉलिनोमियल के, वो किसके इक्वल होते हैं, डिग्री के ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 होती है। ठीक, तो नंबर ऑफ़ जो ज़ीरोज़ हैं वो पॉलिनोमियल के, वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के इक्वल है, तो डिग्री भी 2 हैं। तो बस इसका मतलब ज़ीरोज़ इसमें 2 होते हैं। ठीक है, ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है उसमें जो ग्राफ है वो कट करता है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे ही, एटमोस्ट 2 पॉइंट पे ही करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर है 2, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है पॉलिनोमियल के वो इक्वल होते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के, और डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपको पता है 2 होती है। तो उसका आंसर होता है ए। तो फिर से लिखेंगे हम आंसर नंबर 1 का ऑप्शन ए आंसर है। ठीक है, एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या बोलता है कि पी कॉमा क्यू आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या निकलेगी। ये दोनों रूट्स हैं, ज़ीरोज भी बोल सकते हैं अपने, रूट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और किसके हैं ये, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो के, यहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देन पी प्लस क्यू इज़, ऑप्शन ए इज़ माइनस बी अपॉन ए, ऑप्शन बी बी अपॉन ए, ऑप्शन सी अपॉन ए एंड ऑप्शन डी माइनस सी अपॉन ए। तो आप भी जानते हैं क्या होता है हेयर। ये इक्वेशन हमें दे रखी है जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो दिया है, जहाँ पर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, तो ये तो रूट्स हैं हमारे, ये रूट्स हैं, रूट्स। ठीक है, हमें बताना सम ऑफ रूट्स, जो कि क्या है, p प्लस क्यू। सम ऑफ रूट्स हम जानते ही हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है ना, बस माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में है ना,
तो माइनस क्या है यहाँ पे, बी, माइनस ऑफ माइनस बी, ठीक है। तो माइनस वन नीचे ए हो गया, माइनस बी अपन ए की फॉर्म में ना, तो यहाँ बी तो है माइनस बी, तो माइनस माइनस का प्लस, यानी बी अपन ए हो गया, ठीक है। बस, तो बी अपन ए देखिए कहाँ पे है, क्वेश्चन 2 का ऑप्शन नंबर बी, आंसर इसका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी आंसर है, जो है पॉजिटिव का बी अपॉन ए, ठीक है। क्लियर हो गया ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इफ पी क्यू आर आर जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 9x³ माइनस 3x² माइनस 7x प्लस 1, देन p रेज टू द पावर -1 प्लस q रेज टू द पावर -1 प्लस r रेज टू द पावर -1 इज ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी -7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 7। तो अगर पी क्यू आर जीरोज हैं पी एक्स के, कोई पी एक्स दे रखा है जो कि है 9x³ माइनस 3x² माइनस 7x प्लस 1, देन p रेज टू द पावर -1 प्लस q रेज टू द पावर -1 प्लस r रेज टू द पावर -1 इज, ये बताना इन चारों में से a तो 7 है, b या तो -7 है, c या तो 9 है, d या तो -3 है। तो देखिए ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में रहता है आपको पता ही है। तो देखते हैं यहाँ पे, हेयर सॉल्यूशन हो गया आपका, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे, इस तरह से आ गया। हेयर भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, से मान लेते हैं कि अल्फ़ा, बीटा और गामा आर ज़ीरोज़ ऑफ, किसके ज़ीरोज़ हैं, एक हमें पी एक्स करके दे रखा है जो है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो तब हमारे पास क्या वैल्यू निकलती है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि सम ऑफ जो ज़ीरोज़ है वो निकल जाती है -b/a, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और वही ऊपर है 9x³ माइनस 3x² माइनस 7x प्लस 1, ठीक है। तो इसके लिए एक और कंडीशन है, क्योंकि ये अब हम p रेज टू द पावर -1 करेंगे प्लस q रेज टू द पावर -1 प्लस r रेज टू द पावर -1 से करेंगे, तो 1 रेसिप्रोकल के फॉर्म में हम लिख सकते हैं ना, 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r। तो फिर हमारे को नया यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, तो इसके लिए हमें पता है कि कौन सी कंडीशन होती है। तब एक कंडीशन और होती है इसके लिए, वो होती है आपकी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a, इसी वाले पॉलिनोमियल से जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक वाला, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो इसके लिए ये हो जाएगा सम ऑफ जो ज़ीरोज़ है वो हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a। तो देखिए यहाँ पे c क्या है, -7 दिख रहा है आपको, क्योंकि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d की फॉर्म में दे रखा है ना। तो ये निकल जाएगा आपका ये वाला c/a, यानी कि क्लियर। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख देंगे कि जैसे अल्फ़ा बीटा लिखा तो हमने लिखा PQ प्लस QR प्लस RP, ठीक है। RP तीनों मिला के आपका आ गया PQ प्लस QR प्लस RP इज इक्वल टू c/a, वही सेम। तो यहाँ पे c क्या है, c है -7, ये इस तरह से देखिए, और a है आपका 9, तो -7/9 आ गया आपका इनका सम। और अगर आप प्रोडक्ट करेंगे PQR करके, PQ और R, तो ये हो जाएगा -d/a। तो यहाँ पे d क्या है, d यहाँ पे 1 है, ठीक है, इक्वल टू -1 हो गया। और a क्या है, a आपका 9 है यहाँ पे, तो -1/9 ये हो गया, ठीक है। क्लियर। देयरफॉर अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप, हमें जो दिया है कि p की पावर -1 प्लस q की पावर -1 प्लस r की पावर -1, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r। इन सब का एलसीएम लेके नीचे आ जाएगा PQR, ठीक है, आ गया ना, ये क्लियर हो गया। और ऊपर आ जाएगा आपका PQ प्लस QR प्लस
आर पी, ठीक है, इस तरह से बन गया ना। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी की वैल्यू है -7/9 और नीचे जो है डिनोमिनेटर वो है आपकी क्या, पी क्यू आर की वैल्यू क्या है, यानी सम जो है वो तो है -7/9 और जो प्रोडक्ट है वो क्या है, जो पी क्यू आर है वो है -1/9, ठीक है। बस कर दो सॉल्व इन्हें। अब देखिए ये रेसिप्रोकल ने इस तरह से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -7/9 इंटू 9/-1, तो माइनस से माइनस कटा, 9 से 9 हो जाए 9, तो ये आ गया आपका 7/1, यानी 7 इसका आंसर। p रेस टू द पावर -1 प्लस q रेस टू द पावर -1 प्लस r रेस टू द पावर -1, इन्हें भी हम रेसिप्रोकल फॉर्म में 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r लिख सकते हो। तो इसका p रेस टू द पावर -1 प्लस q रेस टू द पावर -1 प्लस r रेस टू द पावर -1 का आंसर आ गया 7, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ 7 कहाँ है, पॉजिटिव वाला, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए आ गया यहाँ पे आंसर, थर्ड का ऑप्शन ए जो 7 है वो आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -5 and 6 इज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज आपको दे रखे हैं क्या, -5 और 6, ठीक है। ज़ीरोज़ वो होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के कि जिन वैल्यूज़ को अगर हम रखते हैं पॉलिनोमियल में तो पॉलिनोमियल पूरा ज़ीरो बन जाता है, उसे ज़ीरोज़ कहते हैं, ठीक है। अगर -5 6 का अगर ये ज़ीरोज़ हैं तो इन्हें अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रखेंगे तो पूरी ज़ीरो बन जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ निकालनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके ज़ीरोज़ दे रखे हैं ये -5 and 6, और ऑप्शन ए में x² + x -30, ऑप्शन बी x² - x -30, ऑप्शन सी x² + 5x + 6 और ऑप्शन डी है x² - 5x + 6 दे रखा है हमें, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था एक फार्मूला, ज़ीरोज़ आपको दे रखे तो इनके सम करने पड़ेंगे और प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ here हो जाएगा किस तरह से, सम ऑफ ज़ीरोज़, ज़रूरी नहीं कि हर समय आप -b/a सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए और प्रोडक्ट के लिए c/a लगाओगे। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है पर यहाँ तो निकालना ही हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम सम कर देंगे इसका, देखिए -5 + 6 कर देंगे तो ये क्या आ गया, 1 आ गया, सम ऑफ ज़ीरोज़, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ गया आपका, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ जाएगा आपका -5 × 6 यानी -30। अब एक मैंने फार्मूला पहले आपको बताया था जब पॉलिनोमियल पढ़ा रहे थे, आपने वैसे भी पढ़ा होगा, NCERT बुक्स में भी देखा होगा, देखिए देयरफॉर फार्मूला होता है इसका एक x², ठीक है, माइनस सम, ठीक है, इंटू x हो जाएगा प्लस प्रोडक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाता है। क्लियर, तो सम क्या है ज़ीरोज़ का, देख लिया आपने, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ है आपका क्या, 1 × x प्लस प्रोडक्ट क्या है -30 इक्वल टू 0, हेंस ये आ जाएगा x², 1 × x हो गया -x और प्लस माइनस का -30, ठीक है, ये आ जाएगा आपको इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आपकी आ जाएगी x² - x -30, कहाँ है, ऑप्शन बी में, फोर्थ का ऑप्शन बी आंसर है। तो आंसर जो फोर्थ है हमारा ऑप्शन बी, यानी इक्वेशन आ गई x² - x -30 इज़ द आंसर, ठीक है। इस फार्मूला में पुट करके बेसिकली काफ़ी यूज़ होता है फार्मूला है, ठीक। आप यहाँ ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, और उसको बाद इस फार्मूला में पुट करके आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा रिक्वायर्ड, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ x² - 6x + k, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है आपको, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k इफ़ 3α + 2β = 20 है। तो ऑप्शन ए है आपका -16, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी -2 और ऑप्शन डी -8 है। इसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे हम, देखिए यहाँ पे दिया है हमें, क्या दिया है, ये हेयर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दी है वो दी है x² - 6x + k हमें दी है, अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ हैं इसके। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है हमने, इफ़ 3α + 2β = 20, तो इसके हम निकालते हैं क्या,
पहले सम ऑफ ज़ीरो जो अल्फ़ा और बीटा दिए हैं हमें वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में इक्वेशन दिया है हमें, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है जो। तो यहाँ पे देखिए ये ए तो हो गया वन या बी हो गया -6, तो माइनस ऑफ -6 और ए हो गया 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया आपका 6। ठीक है, तो ये बन गई आपकी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 बन गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 आपको दे ही रखिए 3α प्लस 2β इज इक्वल टू 20 दे रखी है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम क्या करेंगे कि पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी, अल्फ़ा प्लस बीटा एलिमिनेशन वाले मेथड से। ठीक है, इज इक्वल टू 6 को पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी 3α प्लस 3β इज इक्वल टू 18। ये इक्वेशन नंबर 3। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम किससे, 2 को, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 को फ्रॉम इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 से हम सेकंड को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 3α प्लस 3β इज इक्वल टू 18, और उसमें से माइनस कर देंगे हम 3α प्लस 2β इज इक्वल टू 20, यूँ करके सब्ट्रैक्ट करा, चेंज हो गया साइन, ये कट गया पूरा, एलिमिनेट हो गया, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बचा हमारे पास, ओ सॉरी बीटा इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, बीटा इज इक्वल टू बीटा बचा हमारे पास 18 में से 20 किया तो -2, यानी हमारे पास आ गया बीटा इज इक्वल टू -2 आया। अब हमने क्या करा कि पहली इक्वेशन में पुटिंग बीटा इज इक्वल टू -2 को कहाँ रखा, इन 1, इक्वेशन 1 में रखा, तो हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 है, तो अल्फ़ा अल्फ़ा ही रहा, प्लस माइनस का माइनस हो गया, तो -2 इज इक्वल टू 6, तो अल्फ़ा आ गया आपका 6 प्लस 2 8। ठीक है, आ गया, इस तरह से आ गया आपका 8। अब नेक्स्ट आपको क्या निकालना है कि k की वैल्यू क्या है। अब आप जानते हो सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा वो माइनस बी अपॉन होता है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो ना हो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा क्या है यहाँ पे, इंटू हो गया, अल्फ़ा निकल गया हमारा 8, ठीक है, और बीटा है -2, और सी अपॉन ए क्या है आपका, देख सकते हो आप, के अपॉन 1 है ना, तो एंस आप लिख सकते हो के इज इक्वल टू -16। तो के इज इक्वल टू -16 आपकी वैल्यू आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो आंसर हो गया आपका 5th का ऑप्शन ए, जो कि है -16। तो -16 आ गया आंसर यहाँ पे आपका। ठीक है, अब बढ़ते हैं 6th वाले की तरफ, आंसर की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पहले द टू ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस 2x प्लस 1। यहाँ हेयर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है x² प्लस 2x प्लस 1। इसे हम जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि दो जीरोज़ निकालने हैं हमें ही पता है जीरोज़ क्या होते हैं। जीरोज़ का मतलब है कि अगर उन नंबर्स को हम रखेंगे इस इक्वेशन में तो इक्वेशन ये तो जीरो जाएगी, तो पहले से जीरो मान लो। फिर इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम करते हैं सॉल्व। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्या हो जाएगा, x², ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा, प्लस ये देखिए x² का जो कोफिशिएंट है और ये जो लास्ट में कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 1 आना चाहिए किसी तरह। ठीक है, ऐड करें तो 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस एक्स, इस तरह से 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, पर 1 प्लस 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाती है आपकी इस तरह से। तो x² प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1 किस तरह से हमने करा,
कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसके कोफिशिएंट को और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 1 × 1 तो 1 आएगा, पर अब इन्हें ऐड करेंगे अगर तो ये 2 हो जाएगा। तो वही हमने करा है, x² + x + x + 1 = 0। तो यहाँ पे x कॉमन लिया तो x + 1 अंदर बचा, प्लस 1 कॉमन लिया तो x + 1 अंदर बचा, इस तरह से आ गया। अब इसमें देखिए क्या आ गया, x + 1 1 बन गया फैक्टर इसमें, और x + 1 1 बन गया = 0। दोनों को रख दिया आपने = 0, तो एक x की वैल्यू -1 और एक दूसरे x की वैल्यू -1। तो देखिए ऑप्शन में ए में दिख रहा है हमें -1 -1। तो आंसर जो आ गया हमारा 6th का ऑप्शन ए है, जो आई वैल्यू -1, -1। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 5x + 1, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज, ये निकालनी। तो ये जीरोज हैं अगर अल्फा और बीटा इसके, ठीक है। क्या बोलते हैं कि अगर अल्फा और बीटा जीरोज हैं, क्या है, अल्फा और बीटा अगर जीरोज हैं एक पॉलिनोमियल के, तो हमें दिया हुआ है कि पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x² प्लस, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 है, 2x² + 5x + 1 दिया है हमें। तो अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोज हैं, तो हमें ये निकालना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये किस तरह से होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे। जो अल्फ़ा प्लस बीटा है दैट इज़ = -b/a। तो यहाँ निकल जाएगा आपको -5/2। ठीक है, ये तो हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज। एंड इसी तरह से हम प्रोडक्ट निकालेंगे जीरोज़ के, वो हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा, वो हो जाता है c/a जगह 1/2। ठीक है। नाउ हमें क्या निकालना है, अब आप भी जानते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे लिए क्या आ गया, यहाँ पे -5/2 आ गया है जो सम ऑफ जीरोज़ है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आ गया आपका 1/2। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, इसका एलसीएम ले लिया 2, तो 2 1 = 2, तो 1 × -5 यानी -5 प्लस 2 1 = 2 और 1 × 1 1 ही होता है। तो -5 + 1 हो गया -4/2, 2 1 = 2 और 2 2 = 4 और -2 आंसर। देयरफॉर ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा जो आ गया है वो आ गया आपका -2। ऑप्शन ए में वो है, देखो दे रखा -2। ठीक है, दिया है ऑप्शन ए में -2, तो बस आंसर। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए जो है -2। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ कि इन गिवन फिगर द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज शोन, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px क्या होंगे, ये देख के पता चल रहा है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ग्राफ कट करता है एक्स एक्सिस को हेयर, ऑप्शन ए देखिए 3, ऑप्शन बी देखिए 2, ऑप्शन सी देखिए 8, ऑप्शन डी देखिए 0। तो यहाँ पे ग्राफ जो दिख रहा है, ग्राफ जो यहाँ पे ग्राफ है, ठीक है, ये कट्स द एक्स एक्सिस, किसे काट रहा है, एक्स एक्सिस को एट कितने पॉइंट्स पे, 1 एक पॉइंट पे यहाँ काट रहा है एक्स एक्सिस को, देखिए ग्राफ 2 दूसरा पॉइंट ये है, और तीसरा पॉइंट एक्स एक्सिस को काट रहा है भाई 3 पॉइंट। ठीक है, एट 3 पॉइंट्स। तो बस देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज 3 है यहाँ, 3। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए 8th का। ठीक है, जो क्या है 3, ये देखिए आ गया आंसर। क्लियर ना। ठीक है, इस तरह से आ गया है। ठीक है, क्योंकि ग्राफ काटता है एक्स एक्सिस को, देखिए 3 पॉइंट्स पे, इसीलिए इसके 3 जीरो से 1 पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, और तीसरा पॉइंट ये है, एक्स एक्सिस को काट रहा है। ठीक है, 3 पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं हम 9 क्वेश्चन की तरफ, जो बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देख के पता चल रहा है थर्ड वाला तो है, पर जो डी वाला है, ठीक है, ऑप्शन डी में देखिए आप। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड और फोर्थ
यानी ए बी सी डी चारों में देखिए आप कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला इसमें से कौन सा नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला जो इसमें से ग्राफ है नहीं है वो नॉट, ठीक है, नॉट बोला है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम जानते हैं जो ग्राफ होता है वो इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे करता है ना। तो ये तो ठीक है 3 पॉइंट्स पे कर रहा है, 1 2 एंड 3 एक्सिस को काट रहा है, ठीक है। तो डी इसका आंसर है। तो इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे डी, डी है डी, ठीक है। इसमें आंसर जो है इसका है 9th वाले का ऑप्शन डी है, डी वाला, ठीक है। ये देखिए 3 पॉइंट्स पे कट रहा है। अब ग्राफ जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इंटरसेक्ट करता है एक्सिस को 2 पॉइंट पे, देखिए क्योंकि ग्राफ जो होता है देखिए किसका, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को एट 2 पॉइंट्स। कहाँ पे काटता है 2 पॉइंट्स पे, ठीक है। यहाँ पे 3 पॉइंट पे कर रहा है, इसमें 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, ठीक है, 3 पॉइंट्स पे कर रहा है ना। तो ये डी वाला ऑप्शन इसका आंसर। अब देखिए इसमें आता है आपका लास्ट कि अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ हैं। देखिए इस इक्वेशन के जो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो हमें ये बतानी है वैल्यू। तो देख लीजिए इसमें क्या क्या है इसके। पहले तो इसके सम देख लेते हैं हम कि सम क्या है ज़ीरोज़ के, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, वो इस इक्वेशन से हो जाएगा आपका क्या -1/1 यानी -1, और प्रोडक्ट हो गया जो अल्फ़ा इंटू बीटा हो तो माइनस वो सी अपॉन हो जाता है, तो सी अपॉन ए क्या हो जाएगा आपका -2/1 यानी -2, ठीक है, -2 हो गया। अब हमें देखना है नाउ जो हम देख रहे हैं कि 1/अल्फ़ा -1/बीटा का होल स्क्वायर, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसे सॉल्व करके हमारे पास आएगा क्या, देखिए नीचे आ जाएगा हमारे पास इस तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा और स्क्वायरिंग करके पूरे की, तो हमारे पास ये बीटा माइनस अल्फ़ा या अल्फ़ा माइनस बीटा बोलो, बीटा माइनस अल्फ़ा ही हो जाएगा हमारे पास है, क्योंकि एलसीएम ले लेंगे अल्फ़ा अल्फ़ा जा और ये बीटा आ जाएगा यहाँ पे, और ये बीटा बीटा जा अल्फ़ा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आ गया। इससे हम पूरा फॉर्मूला लगा देंगे तो इसमें हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। फिर हम इसे ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, वैसे भी लिख सकते हैं इसे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और नीचे जब स्क्वायरिंग हुई तो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को हमने पुट करना है इसमें। वैल्यूज़ पुट करके क्या आएगा हमारे पास, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ ज़ीरो जो है वो -1 है, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा -1 का यूँ करके, ठीक है। और ये माइनस में 4 अल्फ़ा बीटा क्या है यानी प्रोडक्ट क्या है -2 है, ठीक है। और नीचे है अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, यानी अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वो हो जाएगा अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर ये -2 का होल स्क्वायर, इस तरह से करके ये, तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया और 4 2 8 हो गया, माइनस माइनस का प्लस हो गया तो 8 + 1, और नीचे आ गया माइनस माइनस का प्लस यानी 2 2 4, तो 9/4 ये आ गया। 9/4 हमारे कौन सा ऑप्शन में, डी ऑप्शन में है, तो यहाँ आंसर हमारे पास आ गया आंसर 10 का ऑप्शन डी, जो हमारे पास आ गया 9/4, ठीक है। तो ये 10th क्वेश्चन भी सॉल्व होते हुए यहाँ पे, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका है 9/4 आ गया है, जो वैल्यू आ गई है 1/अल्फ़ा माइनस 1 बीटा के होल स्क्वायर की, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसे हमने लिखा, उसके बाद हमने इसके सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाले यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ -b/a, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की है ये यहाँ पे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता है, ठीक है, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा है -b/a, ठीक है, उसे निकाल लिया हमें -1 आ गई। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाला हमने, c/a आ गया, ठीक है। उसके जो -2 आया, ठीक है। उसके बाद हमने 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा का होल स्क्वायर को सॉल्व करा, इस तरह से आया। देखिए एलसीएम लिया हमने तो अल्फ़ा का यहाँ बीटा आ गया तो बीटा माइनस, और यहाँ बीटा का अल्फ़ा आ गया तो बीटा माइनस अल्फ़ा हो गया,
अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया होल स्क्वायर करा। इसमें फिर हमने ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ऊपर पूरा करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन नीचे अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास आ गया ऊपर। तो ये 10 क्वेश्चन इसके होते हैं सॉल्व। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे पॉलिनोमियल्स के और MCQs कराऊंगा। एक और सब्सक्राइब करें इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।